हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम रिसर्च मेथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। हम अपनी फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुके हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमारी मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंक्लूसिव रिसर्च एंड थर्ड वन मॉडलिंग रिसर्च। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्दर इनके भी पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? स्टडी अबाउट द थिंग्स दैट आर अनफेमिलियर। जैसे कि मैं आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होती हैं जिसमें हम जो भी अननोन थिंग्स हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उन चीज़ों को जो भी अननोन है। मेन पर्पस क्या होता है? तो गेन नॉलेज अबाउट द थिंग्स। तो हमारी ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, मेन पर्पस टू गेन नॉलेज। ये एक तरह से फाउंडेशन का काम करती हैं जो अदर रिसर्च होती हैं उनको हाइपोथेसिस बनाने में, डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाने में उनके लिए फाउंडेशन का काम करती हैं। हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है? हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं एक प्री अंजप्शन, कोई अंजूम कुछ चीज़ आइडिया लगाने में कि हाँ ये हो सकता है, अगर हम अपनी प्रोडक्ट वगैरह में इस तरह की चेंज करेंगे या कोई भी हम अगर इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो हमारे आगे जाके ये रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से ये आइडिया लगाने में हमारी हेल्प करती हैं। जो हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो हेल्प करती है हाइपोथेसिस जनरेट करने में फॉर अदर रिसर्च के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमारे 3 पार्ट है: लिटरेचर सर्वे, एक्सपीरियंस सर्वे एंड स्टडी ऑफ प्रॉब्लम टू हैव एन इंसाइट। लिटरेचर सर्वे एक तरह से सर्वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो भी हमारे लिटरेचर होते हैं उनकी हम नॉलेज उनसे गेन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। कलेक्शन ऑफ लिटरेचर इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ रिसर्च, जो भी हम जिस भी एरिया के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए हम इंफॉर्मेशन और भी लिटरेचर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और उनको हम एक्सपेरिमेंट, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं। और भी हम कह सकते हैं जो इंडेक्स रिपोर्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो भी हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, लाइब्रेरी वगैरह में जाके उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे लिटरेचर से। जो भी मतलब क्या कह सकते हैं, जो भी लिखित एक तरह से राइटिंग वर्क में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्सपीरियंस सर्वे में हम ज़्यादातर उन जगहों पे जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स उन लोगों से मिलते हैं जिनको उस पर्टिकुलर जो भी हम प्रॉब्लम के लिए स्टडी कर रहे हैं और जिनको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में एक्सपीरियंस है, जो उस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, हम उनके पास जाते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उनसे कलेक्ट करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो हम इसमें क्या है, एक्सपीरियंस सर्वे मीन्स सर्वे ऑफ पीपल हु हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। जो भी हम जिस भी प्रॉब्लम के लिए स्टडी कर रहे हैं उनके लिए उन लोगों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए हम उनके पास जाते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं उनसे। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम टू हैव एन इंसाइट, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी ये एक तरह से स्टडी बेस होती हैं, हमें केस स्टडी वगैरह दी जाती हैं और उनके लिए हमें लोगों से देखते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। हम कोई भी केस स्टडी दे देंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या ओपिनियन है। जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी हम देखते हैं, ये एक तरह से केस स्टडी ओरिएंटेड प्रॉब्लम वो होती हैं। ठीक है, रिसर्च थर्ड वन। सेकंड हम देख लेते हैं कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च एक तरह से क्या कहते हैं, कंक्लूजन निकालती हैं आफ्टर द रिसर्च। एक रिसर्च कंडक्ट करने के बाद, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये कंक्लूजन पर पहुंचती हैं, कंक्लूजन देती हैं लास्ट में कि हाँ हमारे रिसर्च का ये निष्कर्ष, ये रिजल्ट निकला है। इसमें हमारी आती है डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च का ये हम पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा टेस्ट द हाइपोथेसिस, जो भी हम हाइपोथेसिस, जो भी आइडिया जहाँ पे हम लगाते हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च को करने के बाद जो भी हम आइडिया वगैरह लगाते हैं, तो कंक्लूसिव रिसर्च में क्या करते हैं, जो आइडिया हमने लगाया उसको टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ हमारा आइडिया कहाँ तक काम कर रहा है, हमारे आइडिया से कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ तक वो ठीक है, हमें रिजल्ट मिल भी रहे हैं, जो हम चाह रहे थे वो रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं। तो ड्रॉ डिफिनेट कंक्लूजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा कंक्लूसिव रिसर्च के द्वारा हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो भी हमने
कंसेप्ट जो भी थ्योरी बनाई है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये हेल्प करता है हमारा, क्योंकि हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया तो ये हेल्प करता है हमारा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कंक्लूजन एक लॉजिकल होता है, साइंटिफिक होता है, उसके पीछे वैलिडिटी होती है, एक साइंटिफिक प्रूफ होता है, इसलिए हम डिसीजन मेकिंग ये हम इस तरह की रिसर्च हमारी हेल्प करती है। ठीक है, कंक्लूसिव रिसर्च के दो पार्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेनली वो होती हैं जैसे जिसमें डिस्क्राइब किया होता है, डिटेल में नॉलेज दी होती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में और ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, वे ऑफ बिहेवियर, कौन से पर्टिकुलर ग्रुप है जो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसका एज कितनी है, वो कौन से जेंडर से रिलेटेड है, उसका फैमिली स्टेटस कैसा है, ये सब उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में या इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, एक कोई भी हमने इंजेक्शन या फिर आइडिया लिया है तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हाँ हमारा जो भी आइडिया है, जो हमने जो हाइपोथेसिस जनरेट किया है, जो भी सोचा है, जो भी आइडिया हमने डिसाइड किया है कि वो कहाँ तक हमारा सही है, तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में या फिर ज्योग्राफी या रीजन में जाते हैं, वहाँ पे अपने आइडिया का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे रिस्पोंडेंट से, वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उनका मतलब उनका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मतलब नाम से ही क्लियर है कि एक्सपेरिमेंटल, इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस रिसर्च में। थर्ड है हमारा मॉडलिंग रिसर्च। मॉडलिंग रिसर्च क्या होता है, ये हमारे रियलिटी बेस्ड जो भी रियलिटी में सिचुएशन होती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम पे बेस्ड होती है। ठीक है, मॉडलिंग रिसर्च। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, मैनी ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस सिचुएशन कैन बी फॉर्मुलेटेड एज मॉडल। जो भी बिजनेस से रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है उनको मॉडल के रूप में फॉर्मुलेटेड किया हुआ था। ठीक है, इसमें रिसर्च प्रॉब्लम में ये एक तरह से सिंबॉलिक मॉडल होते हैं, मैथमेटिक मॉडल एंड सिमुलेशन मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल में ये होती है जो भी सिचुएशन वगैरह होती है, जैसे हम परफॉर्मेंस है हमारी जो भी रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स परफॉर्मेंस वगैरह हो रही है, जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उनको हम एक सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन बना के हम उनको फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन बना के उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सिंबॉलिक मॉडल कहते हैं। मैथमेटिकल मॉडल वो होते हैं जैसे हमारी कोई कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकल मॉडल रिसर्च होती हैं उनको यूज़ करते हैं, ये ऑपरेशन रिसर्च मॉडल भी कहते हैं। इनका मेन एम तो यही होता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम अराइजिंग द डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ मैन मटेरियल, मतलब मैनेजियल सिस्टम जो भी होता है, मैनेजमेंट मैन मशीन मटेरियल मनी इन द इंडस्ट्री और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जो भी होता है उनको मतलब उनकी जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने में मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ होता है। ये फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल मॉडल आर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल एक्सेट्रा। ओके, हम थर्ड वन देख लेते हैं, सिमुलेशन मॉडल। सिमुलेशन मॉडल एक तरह से क्या है, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। इसमें क्या करते हैं, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट रिलेटेड होता है। सिचुएशन जो भी सिचुएशन होती है रियल लाइफ प्रॉब्लम जो बिजनेस में है ना, ये सिचुएशन जो बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम जो भी राइज हो रही है ना, उनको रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है उनकी सिचुएशन दी जाती है, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हाँ अगर हम इसमें ये अगर हम ये चेंज करते हैं या फिर ये चीज़ अपनाते हैं, इस मॉडल को यूज़ करते हैं तो इसका क्या रहेगा। तो हेल्प करते हैं डिसीजन गाइडलाइन, हम सभी जो हमारे मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है उनके हर एक लेवल पे उसको यूज़ करके देखते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, हेल्प करती है बिजनेस में भी और गवर्नमेंट जो भी है उसमें भी। रियलिटी का एब्स्ट्रैक्शन इसमें है। ठीक है, मॉडलिंग रिसर्च में है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, ये रियलिटी पे बेस होती है तीनों की तीनों, जो भी रियल लाइफ में हमारे बिजनेस वर्ल्ड में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम मॉडलिंग रिसर्च का यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा हमारी और भी रिसर्च हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो हमने पीछे 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस की हैं, उनके अलावा भी ये और रिसर्च टाइप्स हैं जो कि हम ये भी लिख सकते हैं, इनसे हमारा
अगर हमारा कोई बड़ा ज़्यादा मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इन्हीं को ऐड करके आ सकते हैं। कहीं पे कोई भूल जाते हैं तो इनको ऐड कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये भी याद कर लेते हैं, ईजी हैं। कहते हैं नंबर फर्स्ट है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च और कंसेप्चुअल रिसर्च होती है। अंडरटेकन फॉर शेक ऑफ नॉलेज, ये किस लिए कंडक्ट किए जाते हैं? हमारी नॉलेज को गेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इशू या प्रॉब्लम के बारे में जो भी है उसके लिए नॉलेज हमें गेन करने के लिए। हेल्प इन डेवलपिंग थ्योरीज, ये किस में हेल्प करती हैं? थ्योरीज को डेवलप करने में। नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इनकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती कि हाँ कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, जस्ट बेसिक रिसर्च करी जाती हैं। इनका कोई प्रैक्टिकल या फिर साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है। अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, ये ज़्यादातर किस लिए होती हैं? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं, जो इमीडिएट प्रॉब्लम जो भी होती है उनको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, इनमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इंसान जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ हम कौन सी टेक्निक या कौन सी रिसर्च या कौन सी थ्योरी या कंसेप्ट हम अप्लाई करें जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मेन एम टू गिव एन इमीडिएट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया कि ये जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको इमीडिएट, जो फर्स्ट एड का काम करती है एक तरह से। जब कोई मरीज़, जो हमारा मरीज़ वगैरह होता है तो उसको जब फर्स्ट एड देते हैं उसी तरह से ये भी जो हमारी अप्लाई रिसर्च है एक तरह से फर्स्ट एड का काम करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड वन हम देख लेते हैं फंडामेंटल और प्योर रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमेना, ये ज़्यादातर हमारे जो नेचुरल जो भी होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज उन पे बेस है। प्योर और रियल लाइफ कंसेप्ट, जैसे पहले बता रही है रियल लाइफ है नेचुरल है। फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, हेल्प करती है फॉर्मुलेशन थ्योरीज को फॉर्मुलेट करने में। एग्जाम्पल जनरलाइजेशन अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। फोर्थ देख लेते हैं हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा। क्वांटिटेटिव जैसे कि नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम मेजर कर सकें इन नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल टू फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, इसमें क्या करते हैं हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं। हेल्प करती है टेस्ट हाइपोथेसिस में, जो हमने अनुमान लगाया कि हाँ अगर हम ऐसे अपनी अगर क्वांटिटी को या प्राइस कम कर लेंगे तो हमारी सेल इतनी बढ़ सकती है, एक आइडिया लगाया तो ये क्या करती है इसमें हम टेस्ट हाइपोथेसिस करते हैं, अपने आइडिया को टेस्ट करते हैं कि हाँ कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगा। फिफ्थ है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? नॉन न्यूमेरिकल डाटा, इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा नहीं लेते हैं, इसमें क्वालिटी देते हैं। जैसे डिस्कवर न्यू आइडिया, हम लोग के ओपिनियन वगैरह लेते हैं, वो क्या सोचते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हाँ जो हमारा मार्केट में कंज्यूमर का बिहेवियर है वो क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, ये भी एक तरह से रिसर्च होती है, ठीक है। ये अपवर्ड टू बॉटम होती है, जैसे क्या करते हैं हम अपने कंज्यूमर जो सेल्स पर्सन है या मार्केट मैनेजर हैं जो हमारे मार्केट में जाके हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज करते हैं, वो एनालाइज करके अपवर्ड जो हमारे सेकंड लेवल के मैनेजर वगैरह हैं उनको बताते हैं, फिर अपवर्ड ऊपर जो टॉप लेवल है उनको बताते हैं, ठीक है। सो बॉटम टू अपवर्ड ऊपर को जाता है, जैसे कि मोटिवेशन रिसर्च। सिक्स्थ हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें जाता क्या है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो पास्ट इवेंट हैं उनको उनके ऊपर फोकस किया जाता है, उनके बारे में स्टडी की जाती है। सिमिलर टू एक्सपोर्ट फैक्टो, फोकस ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री पे फोकस किया जाता है कि हाँ किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आखिर क्या कमी रह गई है हमारी उसमें, तो हिस्ट्री उसके बारे में हिस्ट्री पूरी डिटेल उसकी नॉलेज ली जाती है, जो पास्ट रिकॉर्ड वगैरह हैं वो चेक किए जाते हैं इसमें, ठीक है। डील विद नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल, जो हमने पहले नहीं देखे उनको, जो हम जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया है पास्ट में, उन न्यूमेरिकल या वेरिएबल पे उन पे ध्यान दिया जाता है इसमें। कंसेप्चुअल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च में जनरली यूज्ड बाय थिंकर एंड फिलोसफर, जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट जिनको क्लियर होते हैं उनके द्वारा यूज़ की जाती है, जो फिलोसफर जो फिलोसफी वगैरह देते हैं, थिंकर जो ज़्यादा सोचते हैं उनके द्वारा यूज़ की जाती है ये। टू डेवलप न्यू कंसेप्ट, किस लिए यूज़ की जाती है? डेवलप न्यू कंसेप्ट थ्योरीज और री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग कंसेप्ट, और जो पहले के हमारे कंसेप्ट हैं उनको दोबारा से री इंटरप्रेट करने के लिए, दोबारा समझने के लिए इस
कंसेप्चुअल रिसर्च का यूज़ किया जाता है या कंडक्ट की जाती है। लास्ट है हमारी 8 एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च होती है गेनिंग नॉलेज बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा से बस इनका मेन मोटिव होता है कि नॉलेज को गेन करना किसी तरह भी, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। कभी कभी ऐसा है जैसे हम नॉर्मली मूवी देख रहे होते हैं तो उसमें ऐड आती रहती हैं, हम नहीं देखना चाहते पर फिर भी इनडायरेक्टली हम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ऐड दे देते हैं, तो इनडायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। तो इस तरह से उसके बारे में नॉलेज। इट इज़ डाटा बेस्ड रिसर्च। डाटा इकट्ठा करती हैं ज़्यादातर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्यों ऐड देते हैं, ताकि अपने जो कंज्यूमर हैं, जो मार्केट है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकें, इसलिए। तो ये भी एक तरह से रिसर्च होती है कि हम कौन कौन से लोग हैं जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इट आल्सो कॉल्ड है एक्सपेरिमेंट टाइप ऑफ रिसर्च। एक्सपेरिमेंट ही करते हैं एक तरह से, देखना चाहते हैं कि हाँ कौन कौन से जो हमारा पार्ट ऑफ ग्रुप है जो हमारी प्रोडक्ट वगैरह में इंटरेस्ट ले रहा है, तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही होता है ये भी, ठीक है। आई होप गाइस आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च अच्छे से समझ आ गए होंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। हमारी गुड रिसर्च क्या होती है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा पर्पस क्लियरली डिफाइन। जो भी हमारी रिसर्च होती है उसका जो पर्पस होता है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। उसको मतलब मेन मोटिव, जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पता होना चाहिए क्या है, और लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं है बिना किसी पर्पस के हम रिसर्च करी जा रहे हैं और एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं अपने नेचर को, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रिसर्च प्रोसेस डिटेल। जो भी रिसर्च है हुई है हमारी, जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च हुई है उसकी प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल, फुल नॉलेज होनी चाहिए, जाके ताकि अगर कोई फर्दर कोई रिसर्चर आए और उसके बारे में फर्दर रिसर्च करने की कोशिश करे तो उसको पता हो कौन कौन से प्रोसेस से के बाद हमारी रिसर्च हुई है और वो उसको यूज़ करने में उसको हेल्पफुल हो रहे। थर्ड है हमारा रिसर्च डिज़ाइन थ्रोली प्लान। जो रिसर्च का डिज़ाइन है वो प्लान होना चाहिए कि हाँ कौन सी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, कैसे कैसे रिसर्च हुई है, वो सब थ्रोली प्लान होना चाहिए पहले से ही। ऐसे नहीं बिना किसी रिसर्च डिज़ाइन प्लान किए हम रिसर्च करने बैठ के, ठीक है। रिसर्च ओरिएंटेड एंड केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। जो भी रिसर्च हुई है उसको केयरफुली रिकॉर्डेड और रिपोर्ट करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड होगी तो जो भी दोबारा से जो भी इंक्वायरी करने वाले होंगे या जिन्हें हमारे जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे जिनके, उनको रिकॉर्ड करने में, उनको दिखाने में आसानी रहेगी, उनके डाउट क्लियर करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड फैक्ट होंगे। हम उनको दिखा सकते हैं, प्रूफ है हमारे पास कि हाँ जो हमने रिसर्च की है वो साइंटिफिकली ट्रू है, हम उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसलिए रिकॉर्डेड होनी चाहिए और रिपोर्टेड होनी चाहिए। एफिशिएंट एंड रिलेवेंट। जो भी रिसर्च है वो रिलेवेंट होनी चाहिए। जो इशू है, जिसके ऊपर जो प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर हमने रिसर्च की है वो रिलेवेंट होनी चाहिए प्रॉब्लम से। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम कुछ है और हम रिसर्च किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, तो वो रिलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक एंड प्रॉपर डाटा एनालाइज। रिसर्चर साइंटिफिक होना चाहिए, मतलब जो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है मशीनरी में उसका यूज़ होना चाहिए। प्रॉपर डाटा एनालाइज होना चाहिए। डाटा जो कलेक्शन है कोशिश करी जानी चाहिए कि डाटा कलेक्ट किया है वो प्राइमरी सोर्स से किया जाए, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है वो फ्रेश होता है और बिल्कुल डायरेक्ट हमें डाटा, जो हम अगर कोई भी हमारी इंक्वायरी वगैरह होती है वो डायरेक्ट हमें मिल जाती है, डायरेक्ट फीडबैक भी मिल जाती है हमारी। सेकेंडरी इतना हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से कलेक्ट किया होता है, उसमें पता नहीं होता कि वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हम चाह रहे हैं नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमें प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करनी चाहिए। एक्टिव एंड रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हमने रिसर्च की है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, मतलब ऐसे होनी चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है, जो भी हमारे सामने वाला ग्रुप ऑफ पीपल है, जो बंदा है उसको समझ आए, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। हमारा प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इजीली लोग उसको समझ लें। बार ग्राफ, जो भी डायग्राम है, मैप वगैरह है, उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। देखा है आपने बार ग्राफ में बस उसमें परसेंटेज वगैरह लिख के बताया होता है, कितना मतलब एकदम, अगर कोई नहीं भी ना एक्सप्लेन करेगा तब भी हम समझ जाएंगे कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है सामने वाला। तो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए हमारी जो रिसर्च है। गुड रिसर्च है एक्सटर्नल वैलिडिटी। उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब अगर एक तरह के लिए अगर हम गुड जो भी रिसर्च कर रहे हैं
वो वैलिड होनी चाहिए, ऐसे मतलब लीगल होनी चाहिए, जो लॉ जो भी रूल रेगुलेशन है वो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। रिसर्च जो भी हमने रूल वगैरह बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने रिसर्च करने के लिए, वो वैलिड होनी चाहिए, बिना रूल को फॉलो किए बिना रिसर्च नहीं की होनी चाहिए। हमारे जो भी रूल हैं वो ब्रेक ना हो, वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। रिप्लिकेबल, दिस अलो अदर्स रिसर्चर टू टेस्ट द स्टडी ऑफ फाइंडिंग। रिप्लिकेबल मतलब हम दोबारा उसको रिसर्च को कर पाएँ। हमारी रिसर्चर रिप्लिकेबल होनी चाहिए कि अगर कोई और रिसर्चर आ रहा है तो उस स्टडी को दोबारा से फाइंडिंग उनको टेस्ट करके देख सके कि हाँ, अगर उसको कोई डाउट है, कोई भी हमारी रिसर्च के ऊपर डाउट है तो वो अपने डाउट क्लियर कर सके। अगर वो दोबारा से कर रहा है तो उस रिसर्च का कोई भी किसी भी इश्यू के ऊपर अगर वो दोबारा से रिसर्च कर रहा है तो उस रिसर्च का भी रिजल्ट वही आना चाहिए जो हमारी रिसर्च का आया है, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबल, कन्फर्म द वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबल मतलब कितनी बार कर लो फिर भी वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी सेम रहेगी। हमारी जो रिसर्च है वो क्रेडिबल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, जो मैंने आपने पहले बताया रूल लॉ वगैरह जो भी है फॉलो होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। गुड रिसर्च इज एथिकल, एथिकल कोई भी हमने रूल ब्रेक ना किया हो, एथिकल अकॉर्डिंग टू हमारी सोशल और इन्वायरमेंट रूल हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू रिसर्च एथिक, जो भी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कि हाँ अगर हम रूल को कोई रिसर्च कर रहे हैं तो ये जो हमारे रूल्स हैं रेगुलेशन है इनका लॉ बने हुए हैं उनका ध्यान रखकर हमें रिसर्च करनी है, एथिकल होनी चाहिए, ठीक है। यूज़ एप्रोप्रिएट मेथोलॉजी, ऑफकोर्स गाइस जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें मेथोलॉजी का तो यूज़ होना चाहिए। जो भी हमने मेथोलॉजी में कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े हैं, जो भी थ्योरी जो भी मॉडल और जो भी इन्होंने हमें स्टेप वगैरह दी हुई हैं हमने कोई भी रिसर्च करने के लिए तो हमें प्रॉपर उनका फॉलो करना चाहिए। जो भी मेथड दी हुई है मेथोलॉजी में उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए रिसर्च के दौरान। कोई भी रिसर्च अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका एप्रोप्रिएट उसमें मेथड वगैरह हैं मेथोलॉजी के द्वारा दिए गए हैं उनका यूज़ होना चाहिए। बस और भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप और भी लिख सकते हैं पर ये भी इनफ है। अगर आप इतने भी लिखा होगा तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। सो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय गाइस।